स्क्रीन पे आप ये माइक देख रहे हो, ये रॉड की तरफ से आने वाला वायरलेस माइक है भाई। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो सभी इस माइक का यूज करते हैं अपनी वीडियोस बनाने में, रील्स बनाने में, मतलब सारा काम उनका इसी माइक के थ्रू होता है भाई। ये माइक मार्केट के अंदर आपको लगभग 30 से 35 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा भाई। तो मैं भाई इस माइक को आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि आप बिगिनर यूट्यूबर हो या यूट्यूब पर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये माइक खरीदना आपके लिए पागलपन हो सकता है, क्योंकि भाई इसका बजट काफी ज्यादा हाई है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए मैंने एक इसका अल्टरनेटिव माइक ढूंढा भाई। जी हाँ दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में ये माइक देख रहे हो यही माइक के बारे में बात करना है भाई। ये माइक डिजिटेक की तरफ से आता है भाई। इस माइक की क्वालिटी इतनी बेटर है भाई। ये माइक लगभग 4,500 रुपए का आपको मिल जाएगा भाई। जो 35,000 वाले माइक्स में फ्यूचर हैं वो सभी फीचर्स आपको इस वाले माइक के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसकी वॉइस क्वालिटी हुई, नॉइस कैंसिलेशन हुआ, इको मैनेजमेंट हुआ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कितना ज्यादा बेटर है। यानी कि इस माइक का हम आपको रिव्यू करके देने वाला हूँ भाई मैं आपको एक बात कहूँ भाई, इस प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेहतर माइक नहीं देखने को मिलेगा भाई। वो माइक कहाँ 35,000 का माइक है और ये कहाँ 4,500 रुपए का माइक है। इसमें सारे वो फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो उस 35,000 वाले माइक में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी रहे है। इंडोर और आउटडोर की हम वॉइस क्वालिटी चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हो भाई, ये इंडोर की वॉइस क्वालिटी है। अभी मैं इंडोर में आ चुका हूँ भाई, तो यहाँ की वॉइस क्वालिटी आप सुन सकते हो। अभी मैं आपको आउटडोर में जाके वहाँ की वॉइस क्वालिटी चेक कराने वाला हूँ। तो अब हम आउटडोर में आ चुके हैं भाई। अब यहाँ की आप वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हो। मेरे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस आपको देखने को मिल जाएगा। उस साइड आप देखोगे तो वहां पर बच्चे खेल रहे हैं भाई, वहां का नॉइस आपको देखने को मिल जाएगा। पर आपको वॉइस क्वालिटी कैसी सुनाई दे रही है ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई। यहाँ पर आउटडोर की वॉइस क्वालिटी देख सकते हो और इंडोर की वॉइस क्वालिटी मैंने आपको दिखा दी। और मेरे को कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको कौन सी वॉइस क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी, इंडोर की बेटर लगी या आउटडोर की। मुझे एक फीडबैक चाहिए भाई, कमेंट करके जरूर बताना। चेक कर लेते हैं भाई कि इसकी लेंथ कितनी, यानी कि कितनी दूर तक ये सपोर्ट करता है। थोड़ा कैमरामैन पीछे जाओ, पीछे जाके अब मैं देखता हूँ पीछे जाके कहाँ तक ये सपोर्ट करता है। आवाज मेरी आ रही है यहाँ तक? मेरे को बताओ एक बार कितनी रेंज है। इसकी रेंज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ तो भी अभी ये बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ तक आवाज आ रही होगी इसकी परफेक्टली। मैं थोड़ा और पीछे जाके चेक करता हूँ। ये इतनी रेंज है। यहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बताना कितनी रेंज है इसकी। मैं आगे तक आके और आपको बताता हूँ। तक मैं खड़ा हूँ भाई, यहाँ तक इसकी अगर आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है तो भाई इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी रेंज है भाई। मेरे को सब चीज़ कमेंट करके बताना भाई कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको ख़राब लगी। मुझे एक आपकी तरफ से एक फीडबैक चाहिए जिससे इस माइक को मैं और ज़्यादा टॉप लेवल पे इस सजेशन में लोगों को प्रोवाइड करूँ। मेरे हिसाब से भाई सबसे ज़्यादा परफेक्ट माइक यही रहने वाला है, क्योंकि लगभग मैं पिछले 6-7 महीने से इस माइक का यूज़ अपनी वीडियोस में कर रहा हूँ भाई। रेगुलरली इसी माइक का यूज़ मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ भाई। पहली बात ये एकदम प्रोफेशनल लगता है। दूसरी बात इसकी वॉइस क्वालिटी एकदम टॉप नॉच लेवल की वॉइस क्वालिटी इसको देखने को मिलता है इस माइक के अंदर। इसका नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, इसके अंदर इको मैनेजमेंट का फीचर आपको दिख जाता है। और यहाँ पर एक क्लिप टाइप की ये दिख जाती है। इस क्लिप से आप यहाँ पर इसे ऐसे लगा सकते हो, इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये इसका बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। अब इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका बॉक्स आप ओपन करोगे तो अब बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको 2 ट्रांसमीटर इसके अंदर दिखेंगे। ये पहला ट्रांसमीटर, ये दूसरा ट्रांसमीटर, और एक आपको रिसीवर देखने को मिलेगा, जो कि रिसीवर अभी मैंने अपनी फ़ोन के अंदर कनेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको वो दिखा नहीं पा रहा। यानी कि 3 चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर। और यहाँ पर आप देखने को मिल जाती है ये टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट का, यानी कि आप अपने आईफोन में कनेक्ट कर सकते हो इस केबल से। इस केबल से आप इस माइक को आप अपनी कैमरा में लगा के यूज़ कर सकते हो, आप अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपके पास चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, आप किसी भी डिवाइस के अंदर इसे कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि जिस भी डिवाइस के अंदर आपको कनेक्ट करना हो उसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो। और सारी केबल्स भी आपको इसी माइक के साथ मिल जाएगी। आपको कहीं से अलग से खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़, सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर ये माइक के अंदर ही मिलता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, इसके अंदर आपको ये एक पफ टाइप का मिलता है। ये जो है आप जहाँ वीडियो शूट कर रहे हो, अगर वहाँ पर हवा वगैरह चल रही है, वाइंड वगैरह चलती है, तो आप इस इसे माइक के ऊपर लगाकर यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये इससे क्या होगा, ये जो हवा चलती है उस हवा के जो हवा से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को थोड़ा डाउन करता है भाई। अगर आपको इस माइक को परचेज करना है सबसे बेस्ट प्राइस के अंदर, सबसे कम प्राइस के अंदर भाई, तो आपको टैग प्रोडक्ट में ये माइक दिख रहा होगा। आपको उस टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके इस माइक को परचेज कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे यहाँ पर टैग प्रोडक्ट पे नजर आ रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है माइक,
माइक, तो आप मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये माइक दिख जाएगा टॉप पर भाई, तो आप उस माइक पे क्लिक करोगे तो वहां पर से आपको बेस्ट परचेस लिंक मिल जाएगी, जहां से आपको कम से कम प्राइस के अंदर ये माइक दिखने लगेगा। तो वहां से आके आप परचेस कर लेना भाई। इसी माइक को परचेस करना, किसी दूसरे माइक को परचेस मत करना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप डिस्क्रिप्शन से ही परचेस करना, टैग प्रोडक्ट्स पे ही क्लिक करके इस माइक को परचेस करना। अगर आप खुद से जाके सर्च करके परचेस करोगे भाई, इससे आप कोई दूसरा माइक परचेस कर लोगे और उसमें इतनी खास वॉइस क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर सेम माइक परचेस करना है, टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।